नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हर्षित हूँ, बहुत ही ज़्यादा गौरवमय क्षण है क्योंकि अभी-अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, उसी वक़्त पैरा ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी चल रही है और 29 मेडल भारत आ रहे हैं, मतलब घर आ रहे हैं। हमारे पैरा ओलंपिक एथलीट्स 29 मेडल जीतकर इस बार का ओलंपिक्स खत्म कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। तो मैंने वीडियो सबसे पहले तो बात हम दूसरे टॉपिक्स पे भी करेंगे, पर सबसे पहले ये बताना बहुत खुशी का विषय था क्योंकि ये ऐसा एक विषय है जो आपको और मुझे जोड़ रहा है भारतवासी के तौर पर। जहाँ भी हम देश में कहीं भी मौजूद हों, विदेश में हों, विश्व के किसी भी कोने में हों, आप जब भी मेरा ये वीडियो देखें, गौरव महसूस कीजिएगा कि हमने वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा परफ़ॉर्म किया है इस बार और 29 मेडल लेकर आए हैं। देखिए कौन कितने लाया है, कौन कैसे लाया है, कौन से रन क्या आए हैं, ये सब जिन्हें जानना है वो जानें। मेरे लिए तो एक ही चीज़ है कि मेरे देश ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है। भारत एक देश के तौर पर अच्छा परफ़ॉर्मेंस देकर आया है। भारत को रिप्रेज़ेंट करने वाले जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और ऑल इन ऑल हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर वापस आ रहे हैं और एक आशा की किरण छोड़कर आ रहे हैं कि जब हम अगली बार लौटेंगे, अगले ओलंपिक्स में लौटेंगे, तो इस बार 29 हैं, क्या पता इसका तिगुना कर कर हम वापस आएँगे। इसीलिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाखों बार बधाई कि हमारे पैरा ओलंपिक्स ने हमारा मान बढ़ाया है विश्व के पटल पर। हमें भारत का राष्ट्रगान सुनने का मौका दिया है। हमें उस रोमांचित कर देने वाले पल से रूबरू कराया है। 1 बार नहीं 7 बार और बहुत-बहुत बधाई सबको, सब एथलीट्स को, सब सपोर्ट स्टाफ को, सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली पूरी जो भी एजेंसीज़ हैं, उन सबको, जो भी लोग पिछले इतने दिनों से लगे हुए थे, सालों से मेहनत कर रहे थे, उन सभी परिवारों को, उन एथलीट्स के परिवारों को जिन्होंने वो डिसिप्लिन मेंटेन करने दिया कि वो जाकर पूरे देश का नाम रोशन कर पाए उस स्टेज पर। मेरे लिए हर एक खिलाड़ी विनर है, मेरे लिए हर एक खिलाड़ी मेडलिस्ट है, मेरे लिए हर एक खिलाड़ी अ, वो सम्मान रखता है जो हम गोल्ड मेडलिस्ट को दें और मेरे लिए सब एक ही हैं। हाँ, मेडल आए हैं, ये रिज़ल्ट्स हैं, ये होने चाहिए, रिज़ल्ट्स आते हैं तो हमें मेहनत करने की और ज़्यादा हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है। इसलिए सबकी तरफ से या सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्योंकि जीवन में हम सब बँटे हुए हैं, हमें बाँटा भी जा रहा है, वो एक अलग एजेंडा है, उस पर भी कभी और बात करेंगे। हमें अलग बाँटा जा रहा है, पर ये शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक कर रही है। आप विश्व के जिस भी कोने में हैं, मैं जिस विश्व के जिस कोने में हूँ, हम सब भारतवासी हैं और हम सब भारतवासियों को खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हाँ, एक भारत के झंडे के नीचे हम लोगों ने हमारे पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स ने खड़े होकर हमको मेडल्स जिताए। धन्यवाद। अब बात करते हैं दूसरी, पर उससे पहले बात करते हैं हमारे गणपति बाप्पा की। हमारी सोसाइटी में भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पंडाल में अभी भी लाइट जली हुई है और बाप्पा बैठे हुए हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं वहाँ बैठे-बैठे। तो ये भी बात कर लेते हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर पंडाल सजे हुए हैं, इतने मनमोहक पंडाल सजे हुए हैं। आप भी अपने नज़दीकी पंडालों में जाइए, देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, फेस्टिविटी का माहौल है और सब लोग गणपति बाप्पा के रंग में रंगे हुए हैं और एक बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। इसीलिए मेरी तरफ से आप सबको गणपति बाप्पा मोरया। और अब हम बात करेंगे उस विषय की जिसके लिए मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। जिस उस विषय के लिए जिसके लिए मैंने इस पॉडकास्ट को बनाने का सोचा और संडे का दिन है आज। संडे के दिन मैं ये पॉडकास्ट संडे की शाम को मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ और जब मैं पॉडकास्ट को बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको कहाँ से इससे रिलेट करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम बहुत नेगेटिविटी चीज़ों से घिरे हुए हैं। भारत के तौर पर या भारत की लीडरशिप के तौर पर हाल के दिनों में ऐसा माहौल बनाया गया है कि हम बहुत नेगेटिव से हो गए हैं या हमारे पड़ोसी देशों में हो रही चीज़ों की वज़ह से हम नेगेटिव हो गए हैं या हम बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल की, चाइना की, पाकिस्तान की, मालदीव्स की, चाहे श्रीलंका की बात कर लें।
कोई ना कोई ऐसा विषय हाल के दिनों में हमारे सामने आया है कि हमारे यहाँ तो हमें लगता है कि या तो जो वहाँ पर हो रहा है वो हमारे यहाँ हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पर हमें बार-बार हावी की जा रही है। पर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो भारत की लीडरशिप कर रही है हमारे लिए, बहुत साइलेंटली कर रही है, और जिस दिन उसके परिणाम आएँगे, परिणाम आ भी रहे हैं, पर जब बड़े परिणाम आएँगे तब आप और मैं बैठकर यही सोचेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि भारत के लीडर्स, भारत की वो एक फ़ौज लगी हुई थी भारत को इस विश्व में अग्रणी बनाने के लिए, उस स्टेट पे लाने के लिए जहाँ से हम लीडर ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। तो शुरू करते हैं उसी चीज़ से, और मैं बार-बार इशारा इतना छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ भी बहुत छोटी है, पर अगर उस पर कंट्रोल पा लिया गया, अगर उसके अंदर हम अगर लीडर बन गए, अगर हम उस चीज़ पर हमने पकड़ कर ली, अगर हमने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसके लिए हमने इकोसिस्टम डेवलप कर लिया, तो शायद भारत इतनी बड़ी जीत पा लेगा पूरे विश्व के ऊपर, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर चिप्स की, जिनकी शॉर्टेज हाल नहीं पिछले 2-3 साल से पूरा विश्व झेल रहा है। उसके कई कारण हैं, पहले उन कारणों पर भी बात करेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। स्टेप वाइज़ इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे के अंदर हमारा रोल कहीं नेगेटिव नहीं है। हम सिर्फ़ एक डिमांड जो हो रही है, उसके अंदर सप्लाई फैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, पर हम इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारे अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा है। वो कैसे हो रहा है कि आज संडे है, अभी गए थर्सडे को हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंगापुर के टेक जायंट कंपनी जो रिसर्च करती है, जो ये चिप्स बनाती है, उसके साथ एमओयू साइन करते हैं। पर आप देखिए कि हैंड इन हैंड चलती हैं चीज़ें, कैसे चीज़ें चलती हैं। उसी टाइम उससे थोड़े से वक़्त बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूनियन जो कैबिनेट है, वो एक डिसीज़न लेती है कि हम जो एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर सेमीकंडक्टर का लगाएँगे महाराष्ट्र के अंदर, और उसके लिए 10 बिलियन का फंड भी पास करती है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो 83,000 करोड़ रुपए एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो अप्रूव करती हैं। तो चीज़ें कैसे चल रही हैं कि हमारे देश का मुखिया सिंगापुर में किसी चीज़ के साथ एमओयू करता है, तो यहाँ हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, वो तुरंत हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक्वायर करने के लिए अभी से नहीं, पहले से लगा हुआ है। मैं पहली बार बात करूँगा 2022 की, जो फेज़ 1 था, इसमें 10 बिलियन का फंड आया था, वो सैचुरेट हो चुका है। वो सैचुरेशन हुआ है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कि हम कैसे सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताना बहुत ही मतलब खुशी हो रही है इस चीज़ की कि ये प्लांट तो अभी होगा, लगेगा, पर 5 प्लांट्स पे काम चल रहा है, जिसमें 2 टाटा तो टाटा को अलॉटेड है असम और गुजरात में, बाकी 3 प्लांट्स भी गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर लगाए जा रहे हैं। और एक प्लांट जो आनंद गुजरात के अंदर लग रहा है, वो 63 लैक्स ऑफ चिप्स पर डे प्रोवाइड कर सकता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर चिप्स भारत एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम अभी 6 से 7 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इतना ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इन चिप्स को, तो हमारा कंट्रोल पूरे वर्ल्ड पर आ सकता है कि हम चाहेंगे उसको, जितनी चाहेंगे हम उसको देंगे, चाहेंगे हम लिमिट करेंगे। इसके कारण इसलिए है कि आप सोच रहे होंगे कि यार चिप ही तो है, सेमीकंडक्टर चिप है, क्या ही मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा मेरी ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पे। पर मेरे दोस्त, अगर आप लेटकर बेडरूम में ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्त अगर आप कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, या मेरे दोस्त आप कहीं पर भी हैं और आपके हाथ में फ़ोन है, तो इस फ़ोन में भी ये चिप लगती है। और मेरे दोस्त, अगर आप लेटकर बेडरूम में वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी लाइट जलाएँगे या बंद करेंगे, तो भी सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। या बहुत सारे कंज़्यूमर इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर अ, सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर की ज़रूरत आपकी कार के अंदर जो वो लंबी-लंबी फीचर्स आपने देखे हैं कि 22 फीचर्स हैं, 23 फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स एक्टिवेट सेमीकंडक्टर से ही होते हैं। मेरे हाथ में जो ये स्मार्ट वॉच है, इसमें भी एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। वो बारीक से बारीक चीज़ जिसे हम रोज़मर्रा में काम में लेते हैं, जिसका हमें ध्यान नहीं रहता, वो चीज़ में भी सेमीकंडक्टर लगा रहता है। तो इतनी छोटी चीज़
पर इतनी ज़्यादा खपत जिस चीज़ की है और जिस चीज़ की डिमांड को अगर पूरा नहीं करते, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप गाड़ी आज बुक कराने जाएँगे, तो आपको गाड़ी आज के आज नहीं मिलेगी, उसमें टाइम लगता है। वो जो टाइम लग रहा है, उसके अंदर भी सबसे बड़ा तो नहीं पर एक बहुत अहम रोल सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज प्ले करती हैं। इसीलिए गाड़ी की जो डिलीवरी है वो बहुत डिले हो रही है। इसीलिए कई और चीज़ों को बनाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि जो ये चिप है इसकी सप्लाई में शॉर्टेज है। शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि इसका सबसे बड़ा मार्केट कह लीजिए या इसका सबसे बड़ा जो लीडिंग स्टेक होल्डर है वो चाइना है और चाइना अभी हाल-फिलहाल यूएस और अलाइड कंट्रीज़ का बैन झेल रहा है। इसी वजह से वो बना तो पा रहा है पर उनको बेच नहीं पा रहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट यूएस और अलाइड कंट्रीज़ है। सेकंड चाइना को और भी बहुत सारे बैन्स झेलने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने इस इतने बड़े मार्केट को डिफेंड करने में इसलिए भी फेल कर रहा है क्योंकि यूएस और उसकी अलाइड कंट्रीज़ ये समझती हैं कि अगर चाइना को प्रॉपर्ली वो सारी चीज़ें मिलती रहीं, तो वो कुछ इस एक नेक्स्ट लेवल की चिप्स बनाएगा या बना सकता है कि बीजिंग एक ऐसी कैपिटल हो जाए, जो किसी दिन अमेरिका को ही टेक ओवर कर ले। तो चाइना को इतना ज़्यादा पावरफुल या जो एनवायरनमेंट वर्तमान में वर्ल्ड के अंदर चाइना को लेकर है कोविड-19 के बाद में, तो यूएस और यूएस के अलाइड कंट्रीज़ और बाकी स्टेक होल्डर्स नहीं चाहते हैं कि बीजिंग इतना पावरफुल हो। इसी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर जो लगाए गए कोविड-19 के बाद से, उसमें से ये भी बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है सेमीकंडक्टर को लेकर। इसी वजह से इसकी शॉर्टेज आ रही है और चाइना जो इसको बना रहा है, उसके अंदर 23 जो मेन एलिमेंट्स हैं, वो जापान से उसे लेने पड़ रहे हैं और हाल में ही जो अपना जुलाई गया है ना दोस्तों, उसमें जापान ने साफ चाइना को मना कर दिया है कि भाई मैं नहीं दूँगा तुम्हें ये 23 एलिमेंट्स तुम्हें नहीं दूँगा मतलब मना कर दिया है। उस पर प्रेशर बनाया गया चाइना द्वारा। चाइना जितने भी तरीके के प्रेशर बना सकता है वो सारे बनाए। इवन लिटिगेशंस में गया है दोनों तरफ। अमेरिका पर भी लिटिगेशंस में गया हुआ है वर्ल्ड कोर्ट में कि हम पर इस तरीके के बैन नहीं लगाए जाएँ। साथ ही जापान के पीछे पड़ा हुआ है कि वो 23 एलिमेंट्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट जनरेशन चिप्स नहीं बना पाएँगे। जापान ने फिर भी मना कर दिया है कि हम आपको नहीं दे सकते। तो दोस्तों उसके बीच में क्या हो रहा है, ये मार्केट है डिमांड और सप्लाई की। डिमांड है, सप्लाई करने वाला जो स्टेक होल्डर है उस पर से भरोसा सबका उठ चुका है, पर भरोसा देने वाला एक राइजिंग पावर हमारा देश भारत सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि भारत वो सारी आकांक्षाएँ, वो सारी के सारे अवसर इस अवसर को पूरा कर सकता है और भारत सिर्फ उम्मीद पर खरा भी उतर रहा है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के मैंने आपको स्टेप्स बताए कि 2022 से हम इस तरीके से चलते आ रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में हम रिसर्च डेवलपमेंट के लिए गए, फिर हमने आनंद गुजरात के अंदर एक इतना बड़े प्लांट की व्यवस्था की जा रही है, टाटा के साथ में और भी कई कंपनीज़ के साथ में और प्लांट्स आ रहे हैं। जतिन प्रसाद जो मंत्री हैं इसके, उनका कहना है कि 10 प्लांट्स और अगर हम इन टोटैलिटी जो वर्तमान में है, उसके अलावा भी 10 प्लांट्स और अगर हम ले आते हैं, तो हम ना केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएँगे, हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर देंगे वर्ल्ड स्टेज पे कि वर्ल्ड स्टेज पे भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। सबसे बड़ी शक्ति बनना का मतलब ये है, चाहेगा वो जिसको देगा, चाहेगा जिसको जितनी क्वांटिटी लिमिट करेगा और उससे एक बहुत बड़ी मजबूती बनेगी। हम लीड करेंगे इस बहुत छोटी-सी चीज़ को कंट्रोल कर कर इस पूरी इतनी बड़ी विश को हम आराम से कंट्रोल कर पाएँ। ये पॉडकास्ट बनाने के पीछे मेरा एक ही कारण था कि हमारे को नेगेटिव चीज़ें तो बहुत आम भाषा में बताने वाले और आम भाषा में बताने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर पॉज़िटिव चीज़ें छोटी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर मुझे सुनेगा उसके बाद सोचेगा कि यार क्या ही इम्पैक्ट आ रहा है। पर मैं ये बता दूँ कि 2030 के अंदर जब फोर फोल्ड इकोनॉमी हमारे देश की सेमीकंडक्टर चिप्स में हो जाएगी और आपके परिवार में से कोई कहीं न कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, उसका घर चल रहा होगा, तब आप सोचेंगे कि हाँ, जिस गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर इसके बारे में सोचा था और उससे पहले से प्लानिंग कर रही थी 2022 से, एक्ट में आई और उसके बाद में जो स्टेप्स लिए, वो बहुत ज़रूरी थे और आज हमको ना केवल एक देश के तौर पर नहीं जाना जा रहा, हमें एक शक्ति के तौर पर जाना जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस है कि
पूरे विश्व को सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में ही मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि पॉज़िटिव चीज़ है, छोटा टॉपिक है, पर इसके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं, इसके रिज़ल्ट्स बहुत बड़े हैं और हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, ये आम नागरिक के तौर पर आम भाषा में मेरे को अगर समझ में आया है, तो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि हमें हम जिस लीडरशिप के अंडर ये देश काम कर रहा है, वो आज की नहीं, वो फ्यूचर की ही सोच रही है। हम अगर किसी भी चीज़ को लेकर आकलन करने पर आएँ, तो हम ये देखें कि आज नहीं, आज से 10 साल, 20 साल बाद क्या रिज़ल्ट्स निकल कर आएँगे और इस काम के तो बहुत सुखद रिज़ल्ट्स नज़र के निकल कर आएँगे, मेरे को साफ नज़र आता है ये चीज़। ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों की नज़रें बराबर रहती हैं, वो उन्हें पढ़ते रहते हैं, वो इन पर पूरा रिसर्च करते रहते हैं, पर एक आम नागरिक अपनी डेली की आपाधापी और भाग-दौड़ में समय नहीं निकाल पाता। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए और मैंने कोशिश करी कि बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पिछले गुरुवार को गए और किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक सपोर्ट घोषित किया। उसके साथ में ही हम कितने प्लांट्स बना रहे हैं, हम एक कितनी अ, जल्दी से इतना आगे बढ़ रहे हैं। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। वो इकोसिस्टम का मतलब है कि पूरा विश्व हमारे इशारों पर चलेगा, इस विषय के ऊपर मैंने इसको बहुत सरलता से आपके सामने रखने की कोशिश की। ये मेरा पहला प्रयास है। आप अगर वीडियो के आखिर तक आए हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। और बाकी अगर आप और जानकारी जान लेना चाहते हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। तो अब अगर आपने गाड़ी बुक करी और आपको लगता है कि 6 से 8 महीने हम लेट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चाइना के ऊपर चल रहे बैन्स की वजह से है और ये बैन अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश को एक अवसर मिल रहा है बढ़ने का, एक पावर बनने का और लीडर टू द वर्ल्ड बनने का, जिसके लिए और जो सपना आप, मैं और हर एक भारतवासी देख रहा है। इसीलिए आज ये विषय था, फिर किसी संडे ऐसे से ही किसी जटिल विषय को सरल कर कर आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में ही आपको गणेश चतुर्थी की बधाई और पैरालंपिक्स खेलों में भारत के प्रदर्शन के लिए फिर से एक और बार बधाई। धन्यवाद।